ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। इस महीने चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 2.87 रुपए और डीजल 2.80 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। ईरान जंग का है असर। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान न लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। राहुल गांधी को आज वाराणसी की कोर्ट में होना है पेश। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है समन। राहुल पर भगवान राम को काल्पनिक बताने का है आरोप। असम पुलिस के सामने आज फिर पेश होंगे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। सीएम हेमंता की पत्नी के केस में क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। खेड़ा बोले, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर कोर्ट करेगा विचार। सुप्रीम कोर्ट आज कचरा प्रबंधन नियमों का करेगा समीक्षा। हर घर में 4 तरह का कचरा करना होगा अलग। नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड सेरेमनी आज। 66 हस्तियां होंगी सम्मानित। रोहित शर्मा को पद्मश्री मिलेगा। धर्मेंद्र शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण। आज रात दिल्ली आएंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। नेता विपक्ष राहुल गांधी जल्द राजस्थान और दिल्ली के कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चिंतन और प्रशिक्षण शिविर में हो सकते हैं शामिल। 1 जून तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। एक्ट्रेस त्विशा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सीजीआई की बेंच आज सुनवाई करेगी। समझौते की संभावनाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बम वाली तस्वीर से ईरान को धमकाया। सुप्रीम लीडर के सलाहकार इब्राहिम अजीजी ने जवाब में हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार होने का दिया संदेश। ईरान से समझौते के बाद अब्राहम अकॉर्ड साइन करे। फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुस्लिम मुल्कों से मांग। एक्सियोस का दावा। ओबामा जैसी गलती नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान से डील की जल्दी नहीं। परमाणु मुद्दे पर अड़ी। समझौते को लेकर बढ़ाया संशय। इबोला पर कांगो में बवाल। गलत जांच, डेड बॉडीज न मिलने पर फूट रहा लोगों का गुस्सा। डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। पहले जाफर एक्सप्रेस अब क्वेटा शटल ट्रेन। बीएलए की निशाने पर पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेनें। मजीद ब्रिगेड का दावा, 82 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 121 घायल। आरबीआई जून में नहीं बदलेगा रेपो रेट। 5.25% पर ही रह सकता है ब्याज दर। 3 से 5 जून को होनी है मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक। अडानी की झोली में गिर सकती है बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी। इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 3,770 करोड़ रुपए में सौदा होने की उम्मीद। बिक्री प्रक्रिया के लिए 4 अंतिम कंपनियां शॉर्टलिस्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ट्रेड वार्ता के लिए आज कनाडा दौरे पर रहेंगे। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को मिलेगी गति। 2030 तक व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने का टारगेट। 57% नियोक्ताओं ने माना कंपनियां भर्ती के लिए सत्यापन मानकों से कर रही समझौता। प्रतिस्पर्धा के दबाव में भर्ती की गति और सही तरीके से जांच करने के बीच बढ़ रही दूरी। रिपोर्ट में हुआ दावा। टाटा ग्रुप में हलचल तेज। बोर्ड बैठक से पहले टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा सन्स प्रमुख एन चंद्रशेखरन की हुई अहम बैठक। 26 मई को होनी है टाटा सन्स की बैठक। धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशान।
ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कुछ महीने पहले वो ज़मीन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो वही ज़मीन है जो किसी एक बड़े डेवलपर को बेची गई है केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन के माध्यम से। शायद ये वही ज़मीन है जिसको हज़ारों करोड़ रुपए में बेची गई है। अब वहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया है रेलवे की ज़मीन पर, वो कल तो नहीं किया गया, कई सालों से। उसको पानी कौन दिया है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बिजली कौन दिया है? पहला BSES ने, उसके बाद में रिलायंस ने, उसके बाद में अडानी ने। वहाँ पे राशन कार्ड कौन दिया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। वहाँ इलेक्शन कार्ड किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। वहाँ पर आधार कार्ड किसने बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करके दिए तो क्या आप आंख बंद करके बैठे थे कि वो इलीगल है? ठीक है, आपने दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस बात का अधिकार देता है कि आपको हेल्थ, एजुकेशन एंड होम, हाउस, ये प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अब ठीक है, वो केस हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, मगर आप ये देखिए इत्तेफाक कैसा है कि वो ज़मीन बेची जाती है चंद महीनों पहले और उसके बाद कोर्ट का जजमेंट आता है और फिर वो डेमोलिशन ड्राइव चलता है। बट नेचुरल है, हज़ारों लोगों का मकान है, जब वहाँ डेमोलिशन होगा तो वहाँ एजिटेशन होगा, पथराव होंगे, लाठीचार्ज होगा, प्रशासन का और जनता का आपस में टकराव होगा। मगर फिर उसको पोलराइजेशन का रंग दिया जा रहा है, फिर उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। तो ये तो भाजपा की नीति है कि हर जगह, हर विषय पे, हर मुद्दे पर पोलराइजेशन का रंग दो, ताकि आपको पेट्रोल और डीजल और गैस और बेरोजगारी की चटक जो है आग की, वो आपको ना लगे। आपको पता ही नहीं लगे कि रुपया जो है 97 रुपया हो गया है। आपको पता ही नहीं लगे कि आपके घर के चारों नौजवान बच्चे 12 साल में, वो 12 साल के थे, 24 साल के हो गए और चारों के चार बेरोजगार है। आपको पता ही नहीं लगे कि आपका गैस का चूल्हा 450 से 950 और 950 से 1200 हो गया है। आपको ये पता ही ना लगे कि सरकार आपको राशन देती है, 80 करोड़ जनता को राशन सरकार देती है, और फिर सरकार आपसे कहती है सोना मत खरीदो, जैसे कि 80 करोड़ जनता रोज सोना खरीद रही थी। ये सरकार आपको कहती है कि आप विदेश घूमने मत जाओ, जैसे कि रिक्शा चलाने वाला बेचारा रोज विदेश घूमने जा रहा है। तो ये एक परसेप्शन तैयार करती है सरकार हमेशा, जब वो इकोनॉमिकली, एम्प्लॉयमेंट वाइज देश पूरा गड्ढे में जा चुका है, जा नहीं रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुकी है, जा नहीं रहा है, जा चुका है, मगर आपका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए नज़र के ऊपर से एक पर्दा ढाक दिया जाता है और वो पोलराइजेशन और दंगा और बकरीद और नमाज और ये सारी चीज़ों को मीडिया में ला करके 24 घंटे ये दिखाया जाता है। सीजेआई सूर्यकांत शर्मा की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब सीजेआई के एक और बयान पर विवाद छिड़ गया। 11 मई 2026 को पीपा वाव पोर्ट विस्तार मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पर्यावरण संबंधी याचिकाओं को लेकर तीखी मौखिक टिप्पणियां की, जिसे लेकर अब देश भर के 600 से ज्यादा नागरिकों, पर्यावरणविदों और कानूनी विशेषज्ञों ने एक खत लिखकर विरोध जताया है। दरअसल सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि इस देश में जिस प्रकार की याचिकाएं दायर की जाती हैं, उनका मकसद सिर्फ सभी विकास परियोजनाओं को रोकना होता है। आप हमें इस देश की एक भी ऐसी परियोजना दिखाइए जहां ये तथाकथित पर्यावरणविद और कार्यकर्ता ये कहते हो कि हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं। इस दौरान सीजेआई ने कार्यकर्ताओं की डिग्री और उनके पर्यावरणविद होने के दावों पर भी तंज कसा था। उनके इस बयान ने देश के उन आम नागरिकों, किसानों, मछुआरों और आदिवासियों को आहत किया है जो अपनी आजीविका और पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। सीजेआई की इस टिप्पणी पर अब यूनाइटेड कंजर्वेशन मूवमेंट के जोसेफ हूवर का कहना है कि ये टिप्पणियां उन नागरिकों को संदिग्ध बनाती हैं जो लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पर्यावरणविद प्रफुल्ल सामंतरा ने याद दिलाया कि पर्यावरण की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51A(G) के तहत हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। खत में यह भी साफ किया गया है कि यह धारणा गलत है कि पर्यावरण संबंधी मुकदमे विकास को ठप कर देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई मंजूरियों में से 80% मामलों को ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आने वाले कुल मामलों में पर्यावरणीय जनहित याचिकाओं के आंकड़े बहुत कम हैं। इन लोगों ने मांग की है कि सीजेआई इन टिप्पणियों को वापस ले और अदालतें स्थानीय समुदायों को विकास की बाधा के बजाय भागीदार के रूप में देखें। अभी हाल ही में युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहने के बाद अब ये दूसरा मौका है जब सीजेआई के शब्दों पर नागरिक समाज ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
अब जैसे सीजेआई ने अपने कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सफाई पेश की है, वैसे ही इस बयान पर भी उनकी तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं, ये देखना होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से भी ज्यादा ताकतवर नजर आ रही हैं। उनके हमलों ने बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ाई हुई हैं और अब एक बड़ा दावा कर ममता ने बीजेपी की इन मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। दरअसल एक्स पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के सदस्यों के जून के पहले सप्ताह में एक संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने के लिए मिलने की संभावना है। विपक्षी खेमा एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अंत तक हार नहीं मानेंगे। ममता के इस दावे के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। कयासू का बाजार भी गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी काफी मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, ममता ने चुनाव में धांधली को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए आगे कहा कि लगभग 150 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी के पक्ष में आए नतीजों को पलट दिया गया। जीती हुई सीटों को हारी हुई सीटों और हारी हुई सीटों को जीती हुई सीटों में बदल दिया गया। ऐसा नहीं होता तो तृणमूल कांग्रेस को 220 से 230 सीट मिल जाती। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर पर भी सवाल उठाए। ममता ने कहा कि शुरुआत में एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 60 लाख नाम हटा दिए गए थे। हालांकि बाद में कई नामों को बहाल कर दिया गया, लेकिन हमारे पास ऐसी जानकारी है जो विभिन्न चरणों में हेरफेर और अनियमितताओं का संकेत देती है। तृणमूल कांग्रेस उन निर्वाचन क्षेत्रों में कानूनी उपायों का सहारा लेगी जहां चुनाव प्रक्रिया के संचालन को लेकर सवाल बने हुए हैं। ममता के हमलों और दावों से साफ है कि इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की ठान ली है। क्या भारत की विदेश नीति अब वॉशिंगटन से कंट्रोल हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन दिनों भारत दौरे पर हैं और उनके बयानों ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। 24 मई को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मार्को रूबियो और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच अहम बातचीत हुई। दोनों ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की बात कही। एस जयशंकर ने बताया कि यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी देशों के हालात पर लंबी चर्चा हुई। रूबियो ने भी कहा कि दोनों देशों के हित एक समान है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन रूबियो ने मंच से ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज अगले हफ्ते भारत आ रही हैं और तेल को लेकर बड़ी डील हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय या पीएमओ ने इस दौरे की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी थी। अब विपक्ष आग बबूला है। कांग्रेस, सीपीएम और आरजेडी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसे ही झुकती रही तो कल को डोनाल्ड ट्रंप और रूबियो तय करेंगे कि मोदी सरकार की कैबिनेट में कौन मंत्री बनेगा। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने भी सवाल दागा कि आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री को भारत की विदेश नीति की एडवांस जानकारी कैसे है। इससे पहले भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त भी संघर्ष विराम का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने ही पहले कर दिया था। विवाद यही नहीं थमा। रूबियो ने सोशल मीडिया पर दावा कर दिया कि भारत ने अगले 5 सालों में ऊर्जा, तकनीक और कृषि क्षेत्र में अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने का वादा किया है। इस दावे के बाद टीएमसी नेता साकेत गोखले ने सवाल खड़ा किया कि क्या भारत अब अमेरिका की कॉलोनी बन गया है। साकेत का तर्क है कि भारत अभी सालाना करीब $40 अरब का अमेरिकी आयात करता है, जिसे अब सीधे 3 गुना करने की बात कही जा रही है। उन्होंने तंज कसा कि एक तरफ जनता को विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह दी जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार कीमती विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी सामानों पर लुटाने का वादा कर रही है। सवाल है कि क्या अमेरिका फर्स्ट के दबाव में भारत की संप्रभुता और आर्थिक आत्मनिर्भरता से समझौता किया जा रहा है। फिलहाल इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा।